चलो तो कल प्रस्तावना के आगे आगे बढ़ा जाए। तो अब देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक ही बार संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या था? पहला शब्द समाजवाद हो गया। दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष हो गया। और तीसरा क्या था? अखंडता। अब इसका मतलब क्या होता है? आखिर में क्यों जोड़ा गया है? समझे? इसका मतलब क्या हुआ या क्यों जोड़ा गया है इसको, ठीक है ना? इसका भी थोड़ा सा मतलब देख लीजिए कि कब जोड़ा गया है ये 1976 में। ओके, आखिर में समाजवाद ही क्यों जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष ही क्यों जोड़ा गया या अखंडता ही क्यों जोड़ा गया? ठीक ना? बोलो बच्चा, ये क्यों जोड़ा गया था? अब देखो समाजवाद शब्द जो आया है ये आप लोग को गांधी और नेहरू, किसके? गांधी और नेहरू के विचारों के कारण ही आप लोग को ये समाजवाद शब्द आया हुआ है, ठीक ना? जैसे कभी कभी आता है जो कि तुम लोग पढ़े होगे मार्क्सवाद का साम्यवाद, पढ़े हुए, तो वहां से नहीं आया है। कहां से आया हुआ है? गांधी और नेहरू के विचारों से क्या हुआ है? ये समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। जबकि अगर पंथ निरपेक्ष की बात किया जाए, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जो कि किसी धर्म के लिए नहीं। इसीलिए देखे होंगे आप लोग जो कि तुम्हारा अगर क्या नाम है भारत में देखा जाए तो सारा धर्म क्या है? एक बराबर है, ठीक ना? लेकिन अगर देखा जाए तुम्हारा, अगर मान लो कि बांग्लादेश की बात करते हो या पाकिस्तान की बात करते हो या दूसरे देश की बात करते हो तो वहां पे रहता है कि वहां का उत्तराधिकारी अगर होगा तो केवल मुस्लिम ही होगा, क्योंकि वो क्या किया है? वो सीधे सीधे वो मुस्लिम कंट्री अपने को घोषित कर दिया है। समझे? वहां का कोई भी उत्तराधिकारी होगा तो कौन होगा? वहां का मुस्लिम ही होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दिया गया है, हो गया। और अखंडता मतलब क्या हुआ? जे कि हम देश के अंदर या देश के बाहर कोई भी निर्णय लेने के लिए हम क्या है? स्वतंत्र है, ठीक ना? देश के अंदर या देश के बाहर कुछ भी निर्णय लेने के लिए हम क्या है? क्या है? स्वतंत्र है। यही 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और क्या है आप लोग को? अखंडता। एक शब्द आता है आप लोग को गणराज्य। इसका मतलब क्या हुआ? एक शब्द आता है लोकतांत्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लोकतांत्रिक मतलब अपना राजा, जनता ही वहां पर राज करेगी। गणराज्य का मतलब क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी बना। हाँ, सही है, सही है। गणराज्य का मतलब क्या हुआ? जो कि हमारा कोई भी राष्ट्राध्यक्ष में क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा। समझे? हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा। मतलब क्या हो? राष्ट्रपति का संतान समझे? प्रधानमंत्री का संतान, ये क्या हुआ? किसका मतलब क्या है? किसका? गणराज्य का मतलब है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ? जे कि सर्वशक्ति हो गया जनता में निहित हो गया। सर्वशक्ति क्या है? जनता में निहित हो। चल एक क्वेश्चन अभी आया हुआ है लोकतांत्रिक को लेकर के, जे कि क्या भारत प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है कि अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग, जे कि भारत प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है कि अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है? तो लिख लीजिएगा आप लोग। हो गया भारत, बेटा इसको हो गया अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है।
हो गया। भारत क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है। क्यों है समझ लो, यहाँ की जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और फिर जाके शासन करती है। जैसे कि तुम्हारा विधायक को जनता ही चुनती है, शासन कौन करता है? विधायक ही। सांसद को चुनती है, शासन कौन करता है? अब समझे? तो भारत जो है क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है। समझ में आ गया? जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और फिर जाके शासन करती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कल क्या नाम है, ये कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था आप लोग का। हाँ जी, उठते हैं, हाँ, उनका क्या कार्य होता है? बीडीसी बीडीसी तो वो होगा प्रधान होते हैं। हाँ, वो बीडीसी जो उठते हैं वो क्या करते हैं? छोटा मोटा जो गांव का कोई काम होता है तो अपना लेकर के काम करवाते हैं, ठीक ना। चलो ये हर एक गांव से होता है बिटसी। चलो समझो, पहले आगे आ जाओ। अब देखो कल कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था जो कि आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अब रुक जाना पहले, उसे क्यों कहा है? प्रस्तावना क्यों आत्मा हो गया। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अगर देखो यहाँ पे दो लोग को कल बताए थे आप लोग को, ठाकुर प्रसाद, उनका पूरा नाम है ठाकुर प्रसाद भार्गव, और एक भीमराव अंबेडकर। हो गया, भीमराव अंबेडकर। अब देखो यहाँ पे अगर ठाकुर प्रसाद भार्गव की बात किया जाए तो ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, कि ना। ठाकुर प्रसाद भार्गव जो है वो किसको? प्रस्तावना को क्या कहे हैं? संविधान की आत्मा कहे। जबकि भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद क्या है? 32 को, हो गया, को उन्होंने क्या किया है? संविधान की आत्मा कहा है। तो दोनों अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग पे। देखिए ठाकुर प्रसाद भार्गव किसको कहे हैं? प्रस्तावना को क्या कहे हैं? संविधान की आत्मा कहे हैं। जबकि अंबेडकर ने किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32वां को क्या कहा है उन्होंने? तो संविधान की आत्मा कहा है। कोई दिक्कत? तो दोनों का अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। हो गया। जैसे एक क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान, कौन कहा है? लाल बहादुर शास्त्री। फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, कौन कहा है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये कौन कहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अब प्रस्तावना को लेकर थोड़ा सा और चर्चा कर लिया जाए आप लोग का। ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, प्रस्तावना को लेकर के थोड़ा सा आगे की कड़ी भी हम जोड़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना में, तो कितने प्रकार की न्याय दिया गया है बच्चा? 3 प्रकार की न्याय दिया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? 5। कितने प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखो नीति निर्देशक तत्व में भी याद रखिएगा 3 ही प्रकार के क्या दिए हुए हैं? न्याय दिए गए, समझे। लेकिन अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, समझे। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है,
लेकिन मूल अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है आप लोग के। लेकिन अगर न्याय की बात करें तो प्रस्तावना में 3 तरीके से न्याय दिया गया है। कौन कौन सा था? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार में तो 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन प्रस्तावना में 5 ही प्रकार का अधिकार दिया गया है। कोई दिक्कत? ये खत्म हो गया आप लोग का प्रस्तावना से संबंधित जितने भी आप लोग के छोटे से बड़े क्वेश्चन होंगे सब इसी में आ जाएंगे आप लोग के। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आते हैं संविधान को कैसे क्या क्या हुआ है। चलो बच्चा, हल्ला नहीं। कैबिनेट मिशन हो गया। संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया है? जुलाई 1946 में। कब आया है? जुलाई 1946 में कौन आया है? कैबिनेट मिशन भारत आया है, ठीक ना। और इसमें 3 सदस्य थे। पहले अध्यक्ष और सदस्य तो पैथिक लॉरेंस, पैथिक हो जाएगा ना, पैथिक लॉरेंस क्या थे इसके? अध्यक्ष। सदस्य में कौन कौन से थे आप लोग के? तो स्टेफोर्ड, क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। हो गया। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। जबकि 2 सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड, क्रिप्स और कौन थे? तो A.B. अलेक्जेंडर। हाँ, कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा है? जुलाई 1946। उन्होंने अब क्या किया? संविधान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत यहीं से किया है। उन्होंने क्या किया? आने के बाद हो गया 10 लाख पर, 10 लाख की जनसंख्या पर हो गया एक सीट आवंटित करते हुए 389 सीट को उन्होंने क्या किया? आवंटित किया। ये किसने किया है? कैबिनेट मिशन ने। कितने जनसंख्या पे? 10 लाख की जनसंख्या पे उन्होंने एक सीट को आवंटित करते हुए कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 292, 4 और 73। आगे क्या बचा? हो गया 273 तुम्हारा ब्रिटिश प्रांत पे, 4 तुम्हारा था आप लोग को चीफ कमिश्नरी पे, जबकि 73 थे देसी रियासतें। चार वाला क्या लिखे हैं? चीफ कमिश्नरी। हाँ, तो देखो आ गया क्या? 4 2 6 3 9 और ये कितना हुआ तुम्हारा?
9 7 16 ब्रिटिश प्रांत 9 7 ही हो रहा है क्या? 6 है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है जी? ये 93 है जी। हाँ वही 93 ठीक है। ये अब हो गया क्या? हो जाएगा 9 ये 9 हो गया ना, ये 8 हो गया, ये 3। हाँ ठीक है। तीसरा क्या लिखना है, दूसरा क्या लिखना है? चीफ कमिश्नरी हो गया। तो कितने सीटें आवंटित की गई हैं? 389। 389 में 292 क्या थी आप लोग को? ब्रिटिश प्रांत। 4 क्या थी आप लोग को? चीफ कमिश्नरी। और 93 क्या थी आप लोग को? देसी रियासतें। तो देसी रियासतें ने चुनाव में भाग लेने से साफ मना कर दिया। हो गया। तो चुनाव कितने पे हुआ? 296 पे चुनाव हुआ। आगे बढ़ा जाए। सारे लोगों ने कर दिया। हाँ, देसी रियासतें भैया उनको लोग बस खुद ही अपने पास क्या नाम है रजवाड़े थे, कहा लिए क्या नाम है, भाग लेंगे उसमें। हो गया। तो चुनाव कितने पे होगा बच्चा? 296 पे हुआ ना। हो गया। इन्होंने 93 लोग तो सीधे सीधे मना कर दिया कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हो गया। तो कितने पे चुनाव होगा आप लोग का? 296 पे। चुनाव हो गया ना। कितने पे? 296 पे। कौन मना कर दिया? देसी रियासत। अब नोट में लिख लीजिएगा। हो गया। हैदराबाद कमिश्नरी। हाँ, हैदराबाद कमिश्नरी हो गया। संविधान सभा का सदस्य नहीं बने थे। हैदराबाद कमिश्नरी ने संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। मतलब कि वो देसी रियासतें में चाहे उसमें भाग नहीं लिए थे। चुनाव कितने पे होगा? 200। अब देखा जाए थोड़ा सा कौन कौन इसमें जीत करके आते हैं। तो अगर बात करते हैं कांग्रेस, हो गया, जीता है 206 सीट। मुस्लिम लीग हो गया, ये जीता है आप लोग को 73 सीट। हो गया। और अन्य दल जीते हैं आप लोग को 15 सीट। देखिए हो गया क्या? 296। हो गया 94 हो जाएगा सर। तो कांग्रेस को 208 करो तो हो जाएगा। हाँ नहीं होगा अभी भी। क्या नहीं होगा जी? हो गया। तो कांग्रेस जीती थी कितने? 208 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग 73 सीट। फिर से अन्य दल कितने थे? 15 थी। अब थोड़ा सा इसको जातिवाद में भी तोड़ दिया जाए। कितने इसमें हिंदू चुनाव लड़े थे, कितने इसमें मुस्लिम चुनाव लड़े थे, पूछा जाता है। कितने इसमें सिख लड़े थे, कितने महिलाएं थी इसमें। हो गया। तो थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर लिया जाए। मिटा दे इसको हम लोग। हो गया। तो बात करते हैं हिंदू को लेकर के। तो 163 हिंदू इसमें भाग लिए थे। मुस्लिम की बात कर लिया जाए तो 80 मुस्लिम भाग लिए थे। हो गया। 80 की बात कर लिया जाए तो 31 से 80 भाग लिए थे। क्या हुआ? सर शुरू में 80 नहीं आते हैं क्या? सीटों अलग अलग, जैसे कि उसमें अनुसूचित जाति को लेकर के 80 की बात, पर्टिकुलर उसमें बात। अगर हिंदू की बात के लिए जाए तो
अगर मुस्लिम की बात कर लिया जाए तो 80 की बात कर लिया जाए तो 31, ईसाई की बात कर लिया जाए तो 6, ओबीसी की बात कर लिया जाए 6, सिख की बात कर लिया जाए तो 4 हो गया। एंग्लो इंडियन की बात कर लिया जाए तो ये क्या चीज है? नहीं बता रहे हैं। पारसी की बात कर लिया जाए तो 3, इसमें 296 में कितने हिंदू चुनाव लड़े थे, ये चीज है। मुस्लिम कितने लड़े थे, एससी कितने थे, सिख कितने थे, ओबीसी कितने थे, क्या नाम है, सिख, एग्लो इंडियन। देखो यहाँ पे एग्लो इंडियन ऐसे जो लोग देश छोड़ करके वापस लौट गए अपने देश, लेकिन कुछ लोग क्या हुए यहीं पे बस गए, तो उसको कहते हैं एग्लो इंडियन। हो गया। और महिलाएं लड़ी थी आप लोग को 15। अब महिलाओं का नाम लिख लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। 15 का लिखना है। हाँ 15। सर ये अलग अलग है, हम समझ नहीं आया। कौन सा? सर हिंदू अलग है और मुस्लिम और एससी 31 है, ओबीसी है और शायद सर जी ये सब पार्टी का नाम है कि सर ये अलग पार्टी का नाम नहीं है। जैसे कि 296 में कितने हिंदू थे, हाँ सर कितने मुस्लिम थे, कितने हाँ ठीक है, तो अगर वो हिंदू है तो उसमें एससी आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने ओबीसी थे, आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सूरज? एससी और ओबीसी सर उसी 130 ऐसे समझो। हाँ हाँ ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 296 लोग चुनाव लड़े, तो 296 में कितने पुरुष थे, पुरुषों में कितने पुरुष थे, कितने महिलाएं थी, क्लियर हो गया? जैसे कि 15 महिलाएं थी, तो अब जाहिर सी बात है 296 में से 15 घटा दो, हो गया। 296 में से 15 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे आप लोग के? 281। अब 281 पुरुष होंगे, हो गया। अब 281 पुरुष है, ताकि में इसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने एससी हैं, कितने ईसाई हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने सिख हैं, ये चीज है। मतलब कि हाँ कैटेगरी वाइज बस उसको क्या किया गया, बांट दिया गया है। आप समझे सूरज को दिक्कत? चलो अब देखा जाए कितने महिलाएं थी इसमें, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जी, हो गया। तो 15 महिलाओं का भी नाम लिख लीजिएगा आप लोग। पहला लिखेगा लीला रे, बड़ी खतरनाक बात है। हाँ लीला रे, दूसरा सर हाँ एकदम तेरे बच्चा। लीला रे, सरोजनी नायडू, हो गया। हाँ राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? जवाहरलाल नेहरू की बहन है ये। विजय लक्ष्मी पंडित। राजकुमारी अमृत कौर ये कौन है? तो पहली महिला मंत्री बनने वाली कौन है? राजकुमारी अमृत कौर, हो गया। लीला रे, सोनी नायडू, राजकुमारी क्या नाम है, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, जी दुर्गाबाई, जी हंसा मेहता,
सुचेता होता कि सुचेता? बेगम, क्या बचा? सुचेता होता कि सुचेता? सुचिता। बेगम एजाज, चीता निकाले। बेगम एजाज रसूल, रसूल। हाँ। अम्मू स्वामीनाथन, हो गया। एनी, पूर्णिमा बनर्जी, कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूर्णिमा बनर्जी, हो गया। दक्षानी, अरे सर ये छूट गया। हो गया। मालती चौधरी, मालती चौधरी। 14 हो गए। 14। 15 लास्ट पूरी। पूर्णिमा तंजी। लग रहा है सर डबल लिख दिए एक अंबू। पूर्णिमा बनर्जी, सर ये क्या है? अस्यामी, रस्यामी, दक्षयामी। दक्षामी, हो गया। मालती चौधरी, एक क्या छूट गई जी? लीला रे, हाँ रेणुका रे, दोनों बहन थी ना। हाँ लीला रे और रेणुका रे, हो गया। ये 15 हो गया आप लोग के। तो 15 लोगों ने इसमें, कौन महिलाओं ने क्या किया था? चुनाव में भाग लिया था। किसमें? किसमें? 296 में। आगे बढ़े। ठीक है सर। सर ये बस एनी नाम था, हमको लगा एनी बेसेंट है क्या? नहीं, एनी बेसेंट दूसरी है, ये एनी दूसरी है। हो गया। तो ये 15 लोग ने क्या किया था? इसमें चुनाव में भाग लिया था। किसमें? 296 में। 296 के जब तोड़ दिया, कांग्रेस कितने लोग थे? 208। मुस्लिम लीग 73, जबकि अन्य दल वाले 15। हो गया। मुस्लिम लीग 73, कांग्रेस 208, जबकि अन्य क्या थे आप लोग के? 15। अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अब कैबिनेट मिशन का चुनाव हो गया बच्चा। अब थोड़ा सा बैठक की चर्चा कर लिया जाए। हो गया। दिल्ली के संसद के पुस्तकालय, दिल्ली के संसद के पुस्तकालय में 9 दिसंबर 1946 को चुनाव हो गया ना। अब थोड़ा सा बैठक की बात कर लिया जाए। हो गया। तो दिल्ली के कहां पे? संसद भवन में। कहां पे? पुस्तकालय में 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की पहली बैठक हुई थी। हो गया। जिसमें अस्थायी रूप से किसको? सचितानंद सिन्हा को, नंद सिन्हा को अस्थायी रूप से सचितानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया, जबकि सलाहकार BN राव को सलाहकार किसको चुना गया? BN राव को।
ठीक 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद 2 दिन बाद क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर को 11 दिसंबर हो गया 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया अस्थायी तौर पे। बंद कर दो, हो गया, बंद करो। हाँ जी सर, आप समझ लीजिए।